हेलो दोस्तों, मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया था कि आप लोग एसएसबी जाते हो, बट इस एसएसबी का सिलेक्शन रेट 3.6 है, यानी 96.4 पीपल आर नॉट मेकिंग इट। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स में दिशा की कमी है। इट इज़ लाइक आप एक फुटबॉल मैच खेल रहे हो, बहुत तेज़ी से बॉल लेके भाग रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि गोल पोस्ट किधर है। तो दिस इज एब्सोल्युटली स्केलर एफर्ट, है ना। दिशा तो नहीं है, लेकिन गति बहुत ज़्यादा है, कहाँ पहुँचोगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको अगर एसएसबी की तैयारी करनी है तो पहले आपको 2 फंडामेंटल सवाल पूछने होंगे। मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना कि ये क्या बात है। मैं तीसरी चौथी बार ये बता रहा हूँ कि आपको पहला सवाल तो ये करना चाहिए आपसे, अपने आप से, कि एसएसबी क्या चीज टेस्ट कर रहा है। एसएसबी क्या चीज टेस्ट कर रहा है, और दूसरा चीज, एसएसबी जो भी चीज टेस्ट कर रहा है उसको कैसे टेस्ट कर रहा है। मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना। मुझे पता आप लोग कमेंट नहीं लिखते हो। एसएसबी क्या चीज टेस्ट कर रहा है कैंडिडेट के अंदर, और दूसरा एसएसबी जो भी चीज टेस्ट कर रहा है उसको वो कैसे टेस्ट कर रहा है। नाउ इससे मैं बोलता हूं ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्टिंग, दैट इज योर पर्सनालिटी। किस चीज को टेस्ट कर रहा है? पहला सवाल का जवाब क्या है? पर्सनालिटी का टेस्टिंग है। दूसरा सवाल का जवाब कि कैसे टेस्ट कर रहा है? 3 टूल्स लगा के, मानसा वाचा कर्मणा। और आप एक फंडामेंटल गलती ये कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे। क्या चीज टेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे। आप सिर्फ कैसे टेस्ट कर रहे हैं, टीएटी, डब्ल्यूटी, जीटीओ, फट्टा बल्ली, इसको 14 दिन में प्रोसीजर सीख रहे हैं। आप वजन नहीं घटा रहे हो, डेली वेइंग मशीन पे चढ़ रहे हो। अरे वजन तो घटाया नहीं, तो इसलिए रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। सॉरी, बहुत सारे लोग इसलिए सेलेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि उन्हें ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्टिंग क्या है, वो बोलते तो हैं पर्सनालिटी, लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं करते। तो जो हालत है उसी में चले जाते हैं टेस्टिंग टूल्स की तैयारी करके। मुझे जरूर कमेंट मार के बताना क्या है। एंड देन मैंने पिछले 2-3 वीडियो में बताया था कि अगर आपको अपने आप को समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा आपका व्यक्तित्व के 4 डायमेंशंस है: फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड वैल्यू डायमेंशन। और यही इसीलिए आपने यहाँ पे भी देखे होंगे, यहाँ पे भी 4 फैक्टर्स है: प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, सोशल इफेक्टिवनेस, सोशल एडजस्टमेंट, सोशल इफेक्टिवनेस एंड डायनेमिक फैक्टर। डायनेमिक फैक्टर जो भी है, बॉडी से मानसा वाचा कर्मणा का मैनिफेस्टेशन होता है। सो मैं यहाँ कहता हूँ कि योर बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी इंटरेक्टिंग विद द गिवन एनवायरनमेंट। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पिछले 2-3 वीडियो में दिया हुआ है। और आपके एक्शंस, जैसे आप बोल रहे हो या आप जो भी कर रहे हो, उसके अंदर देयर आर इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स, देयर आर इमोशनल एस्पेक्ट्स एंड देयर आर वैल्यू एस्पेक्ट्स। देयर आर इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स, इमोशनल एस्पेक्ट्स एंड वैल्यू एस्पेक्ट्स। इसको स्प्लिट किया जा सकता है। इसको कैसे करते हैं वो भी हमने पिछले 2-3 वीडियो में एक्सप्लेन किया, तो आई रिक्वेस्ट टू वॉच दैट। यूं समझ लो कि आप जब एसएसबी में जाते हो, आप एक गिफ्ट की तरह हो। गिफ्ट, और गिफ्ट के 2 एलिमेंट्स है। पहला जो दिखता है वो है गिफ्ट रैपिंग, बहुत सुंदर है, लेकिन किसको गिफ्ट रैपिंग चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। तो 3 लोग 3 टूल लगा के, कर्मा, वाचा, मानसा लगा के इस गिफ्ट रैपिंग को फाड़ देते हैं और ये गिफ्ट देखना चाहते हैं। और गिफ्ट क्या है? आपके अंदर का इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स, इमोशनल एस्पेक्ट्स एंड द वैल्यू डायमेंशन। एंड ये चारों को 4 फैक्टर्स में ग्रुप्ड है अंडर 15 ऑफिसर इक्वालिटी, जिसको आप लोग सब समझते हो। अगर ये है ही नहीं तो दिखाओगे कैसे? आप लोग सब क्या कर रहे हो? गिफ्ट रैपिंग चमका रहे हो, लेकिन वो देख ही नहीं रहे, वो तो गिफ्ट देख रहे हैं। तो प्लीज बाहर से लीपापोती मत करो, क्योंकि अंदर चेक करना पड़ेगा। अंदर मलमूत्र निकलता है, वो गड़बड़ हो जाता है। सो आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, या इवन हम पर्सनालिटी असेसमेंट के नाम से हम लोग आपको कभी कभी कोचिंग में भी बोलते होंगे कि पर्सनालिटी थियरी, आइसबर्ग थियरी, है ना। आइसबर्ग थियरी इसको बोलते हैं। तो इसमें बोलते हैं कि हमारा व्यक्तित्व का 10% वो है जो कि बाहर दिखता है, 90% बाहर दिखता नहीं है ना। चेतन मन, अवचेतन मन एंड ऑल दैट। और आपको पता है, सबको थियरिटिकली पता है कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ टीएटी जो है सबकॉन्शियस में चला जाता है, कॉन्शियस में एसआरटी, एसडी एंड ऑल दोस, सबको पता। विल नॉट गेट टू दैट, बट आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो 10% दिख रहा है वो आपका गिफ्ट रैपिंग है। असली तो अंदर है 90%। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो ये CFL लैंप है, मान लो ये CFL लैंप है।
आप जब पैदा हुए थे तो आप कुछ इनेट क्वालिटी के साथ पैदा हुए थे, इनेट क्वालिटी। ना आप हिंदू थे, ना मुस्लिम थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, आपका नाम भी नहीं रखा था गणेश बाबू, मेरा नाम तो पैदा होने के बाद मिला, आज मैं कर्नल साहब हूँ पैदा होने के बाद। सो ये जो CFL लैंप है, इनेट क्वालिटी, अगर इसे मान ले इनेट, जन्मजात आपके जो क्वालिटी, इसे अगर इनेट क्वालिटी मान ले, तो जीवन रूपी इस यात्रा में क्या हुआ, जैसे जैसे हमारी यात्रा बढ़ती गई, यूं समझ लो एक जैसे पट्टी होती है ड्रेसिंग वाली, जो मेडिकल वाली पट्टी है, इसको लेके अगर इस CFL के ऊपर धीरे धीरे लपेटेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी परतें इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि CFL दिखना ही बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, ये परतें चढ़नी शुरू हो गई, इतना चढ़ा कि अंदर का मूल स्वभाव ही छुप गया। इसे बोलते हैं हम एक्वायर्ड क्वालिटी। तो हमारे जीवन में इनेट क्वालिटी और एक्वायर्ड, जन्मजात, एंड जो हमने जीवन में आने के बाद यात्रा के दौरान हमने हासिल किया। तो मेरा नाम, ये मेरे पिताजी है, मैं डिग्री होल्डर हूँ, मैं कर्नल साहब हूँ, मैं सिग्नल्स में हूँ, मैं पुणे में रहता हूँ, ये सब एक्वायर्ड है। लेकिन मेरा मूल स्वभाव वो इनेट क्वालिटी, और एक्वायर्ड और इनेट दोनों को मिला के आपका संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मुझे जरूर बताना इस कॉन्सेप्ट से आप क्या समझ में आए। तो जैसे जैसे ये मुखौटा आपके ऊपर परत चढ़ती गई, आपका मूल स्वभाव कहीं छिप गया और आप एक्वायर्ड क्वालिटीज में फंस जाते हो, तो वो बन जाता है आपका मुखौटा, ये दिखाने का ये, और वास्तविकता अंदर में। जरूर उसके ऊपर कमेंट डाल के मुझे बताना कि क्या समझ में आया, इसके ऊपर जरूर डालना, बिकॉज अगर ये फंडामेंटल्स है, अगर ये समझोगे, ये सब सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के क्लासेस के प्रेजेंटेशन है जो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका व्यक्तित्व का विकास होता कैसे है ना। पर्सनालिटी फॉर्मेशन ओवर ईयर्स, ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है SML का कॉन्सेप्ट में। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो ये CFL है, ये जो बीच में यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ये मान लो ये CFL है, इनेट क्वालिटी के साथ पैदा हुआ। क्या इनेट क्वालिटी है वो SML में जब आएंगे तो कवर करेंगे। तो आप जब एक बच्चे थे, आपके अंदर कोई छल कपट नहीं था, आपके अंदर कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट थे, रोते थे, खाते थे, सोते थे, हंसते थे, एंड अपना जो भी था, है ना। बट जैसे जैसे आपकी यात्रा बढ़ी और डेथ की तरफ, हमारा जर्नी एक जर्नी है बिटवीन लेटर B एंड D, बर्थ एंड डेथ, उसके बीच में वेरियस स्टेजेस। तो जैसे जैसे बढ़ती गई आपकी लाइफ, एक्वायर्ड क्वालिटी का लेप, आवरण ऊपर चढ़ता गया। तो ये आप स्कूल गए, एक लेप चढ़ा, उसके बाद आप कॉलेज गए, लेप चढ़ा, आगे चलते गए, दिख रहा कि आपका जो CFL के ऊपर कोटिंग चढ़ता गया। हर 5 साल में पहले चढ़ता था, हर 7 साल में, बचपन में, हमारे टाइम में। अब बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ये जो परत चढ़ने का टाइम है ये कम हो गया, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो ये परत चढ़ती गई, मूल स्वभाव नीचे चला गया, और एक स्टेज में आपको जो मूल स्वभाव है वो छुप ही गया, बट वो एक्ट कर रहा है क्योंकि वो अवचेतन मन में चला गया। तो आपका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोजीशन, स्किल्स, बॉडी, रिलेशनशिप, एजुकेशन, पोजीशन, अचीवमेंट, सेल्फ बिलीव, मेमोरीज, एक्सपीरियंस, हैबिट, लर्निंग, एटीट्यूड, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका एक्वायर्ड क्वालिटी, मूल स्वभाव नीचे चला गया। अब अगर इसको एक एक डिवीजन कर दे तो ऊपर का हिस्सा हो गया कॉन्शियस ब्रेन, चेतन मन, और नीचे हो गया अवचेतन मन। एंड विजिबल बिहेवियर जो बाहर दिखता है, आवरण, और एक है इनविजिबल डायमेंशन ऑफ ए पर्सनालिटी जो कि आपका अवचेतन मन का है। अगर आपने द सीक्रेट पढ़ा हो, या भगवत गीता पढ़ा हो, या स्वामी विवेकानंद के वॉल्यूम्स पढ़े हो, एवरीवेयर दे आर टॉकिंग अबाउट मूल स्वभाव। सो पर्सनालिटी, मूल स्वभाव पे काम करना है। तो मुझे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी जरूर बताना, क्योंकि आइसबर्ग थ्योरी को मैंने थोड़ा सा ब्रेक करके बताया, एंड इट इज पार्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप के क्लासेस का है। तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि क्या समझ में आया। हम गिफ्ट रैपिंग दिखा रहे हैं, वो ऊपर का लीप अप होती, स्प्रिंकल ऑयल क्यों, कोर क्वालिटी को छुपा दो, बट मूल स्वभाव देख रहे हो SSB वाले। सो यूं समझ लो हम सबके 3 चेहरे होते हैं। सबसे पहला चेहरा जो हम समाज को दिखाते हैं, जो हंसता हुआ चेहरा है। एक बीच का चेहरा है जो हमारे नजदीक के रिश्तेदारों को, व्हाट योर पेरेंट थिंक्स अबाउट यू, फ्रेंड्स थिंक्स अबाउट यू, कलीग्स थिंक्स अबाउट यू, योर टीचर, योर बॉसेस थिंक अबाउट यू। और एक हु यू आर, वास्तव में। तीसरा कौन है, आप वास्तव में कौन है, जिसकी समझ शायद आपके माँ बाप को भी नहीं पता होगा, इनफैक्ट आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि आपका 90% पर्सनैलिटी तो वैसे भी अवचेतन मन है। तो एक जो आप समाज को दिखाते हो, एक जो आपके क्लोज रिलेटिव्स और आपसे जो क्लोज इंटरेक्शन करते हैं उनको पता है, और एक जिसका थोड़ा सा हिस्सा आपको पता है, बाकी बहुत सारा हिस्सा आपको भी नहीं पता, क्योंकि वो अवचेतन मन में है। समझ में आया तो मुझे जरूर बताना, और इसको और समझना है तो
तो SML का एक वीडियो है AFOSUP में, सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस, उसमें पता चलेगा। तो यूं समझ लो पर्सनालिटी असेसमेंट को हम स्टडी ऑफ द मास्क बोलते हैं। गिफ्ट रैपिंग को देखकर उसे भेद कर देखना कि गिफ्ट रैपिंग के पीछे का गिफ्ट क्या है। ठीक उसी तरह से पर्सनालिटी असेसमेंट स्टडी ऑफ द मास्क मतलब आप जो TAT, WAT, SRT टेस्टिंग टूल्स में जो आवरण दिखाते हो, उस आवरण को भेद कर उसके पीछे के वास्तविक इंसान को ढूंढ रहे। सिलेक्शन उसका होना है, ना कि मास्क का होना। तो मास्क वाली ट्रेनिंग तो 14 दिन में पैसा बर्बाद है। आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाया जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसी को छुपाने की बात बोल दिया जाएगा, डेड बॉडी का ड्रामा, ये सब आवरण है। आपको लगता है ये सब करके साइकोलॉजिस्ट, GTO इंटरव्यू ऑफिसर आपसे प्रसन्न हो जाएगा, और आपको नहीं होगा। 3.6 इज द क्लियरेंस, है ना। डेफिनेशन के पर्पस के लिए जैसे ऑब्वियस इज जो आप दिखा रहे हो, नॉट सो ऑब्वियस जो आप नहीं दिखा रहे हो, शायद आपको भी नहीं पता। सो हम ऊपर वाला ऑब्वियस को देख के नॉट सो ऑब्वियस को जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम सिम्टम्स को देख के प्रॉब्लम कॉज को देखने की कोशिश कर रहे हैं, रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। तो एक और वीडियो है AFOSUP का, रूट कॉज एनालिसिस, उसे देखना, उसमें ये समझ में आएगा, है ना। डेफिनेशन पर्पस के लिए पर्सनालिटी असेसमेंट इंप्लाइज स्टडी ऑफ द मास्क। मुखौटे को देख के मुखौटे के पीछे के इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए आप बुद्धि के स्तर पर एड्रेस करो, कानों के स्तर पर नहीं, मैकेनिकल हो जाएगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू हियर यू, आई एम गोइंग टू लिसन टू यू, आई वांट टू अंडरस्टैंड यू। और अंडरस्टैंडिंग मेरे बुद्धि पे होगा, जैसे मेरी बातें आपकी बुद्धि पे चोट कर रही होंगी, है ना। पर्सनालिटी असेसमेंट इंप्लाइज स्टडी ऑफ द मास्क दैट इज पेनिट्रेटिंग थ्रू द आउटर मास्क एंड टू सी हु आर यू फ्रॉम इनसाइड, है ना। योर वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड, नीड्स, मोटिव, ये सब आपके जीवन के ऑपरेटिंग वैल्यूज है जो आपके जीवन के व्यवहार को, उसकी दिशा और दशा को तय करता है। तो इसे ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एंड व्हाट आर द मीन्स यू अडॉप्ट टू अचीव योर नीड्स। आप SSB में सक्सेस पाना चाहते हो, इस सक्सेस के लिए क्या तरीका कर रहे हो। ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्टिंग दैट इज पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर रहे हो, या टेस्टिंग टूल्स का मैनिपुलेशन कर रहे हो। यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। मुझे जरूर कमेंट मार के बताना। सो आपको भी अगर ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्टिंग को समझ के, अपने आप को समझ के, अपने आप के अंदर सुधार करके, उस डेल्टा गैप को समझ के, उसको भर के, उसके बाद टेस्टिंग टूल्स की भी तैयारी, इस तरह कलेक्टिव ओवरऑल होलिस्टिक तैयारी करना है, तो आपका 2 वीक्स का AFOSUP कॉम्पोजिट बैच हर मंडे को शुरू होता है, पुणे में है। एंड इसका जो अगला बैच है वो 4 जुलाई से है, उसके बाद 11, उसके बाद 18, उसके बाद 25, किसी भी दिन मंडे को 4th, 11th, 18th या 25th को आप रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा ये जुलाई का है, अगर अगस्त में चाहिए तो 1 अगस्त, 8 अगस्त, 15 अगस्त, 22 अगस्त या 29 अगस्त को आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 9090099035। व्हाट्सअप करो and we'll share you the details, and you can book your flight tickets, railway tickets, and plan your thing. PG for both boys and girls are available. All those details I'll share once you contact me on this number. Do share it to the friends, and please understand कि SSB is a personality based selection, और उसको टेस्ट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट, GTO इंटरव्यू टेस्टिंग टूल्स यूज करते हैं। प्लीज डोंट बेस योर एंटायर टेस्टिंग entire preparation on cracking the testing tool. Let's develop it, 2 part, है ना। तो आई होप मुझे इस पूरे प्रेजेंटेशन से आपको कुछ समझ में आया होगा, और जरूर मुझे उसके बाद फीडबैक लेना। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।